नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम जिला मुख्यालय पर खड़े हैं और ये जगह है कुंवर सिंह उद्यान। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। वो लोग क्यों आए हुए हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे। सर बताएंगे परिचय परिचय बताएंगे सर आप? इसमें है परिचय बताएंगे? नाम बोल। प्रमोद चौहान। जी बताएं, किस लिए आए हैं यहाँ पे? मैं ईवीएम के विरोध में आया हूँ। ईवीएम के विरोध में क्यों आए हैं? क्या कारण है ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप? प्रचार करने आया हूँ। प्रचार करने आए हैं, ईवीएम के विरोध का प्रचार करने आए हैं। भैया आप इसी कार्यक्रम में आए हुए हैं? जी बताएं, क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौहान। जी, किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? ईवीएम के विरोध में, क्यों ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप? क्योंकि ईवीएम से बहुत मतलब वोटों का नुकसान हो रहा है। हम जो जिसको वोट देते हैं उसको वोट जाता नहीं है। किसको चला जाता है वोट? बीजेपी को। बीजेपी को चला जाता है। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हमारा वोट जिस पार्टी को डाले उसी को पड़ना चाहिए। तो ईवीएम से तो नहीं हो पा रहा है, तो उसके बदले में क्या चाहते हैं आप? ईवीएम के बदले क्या चाहिए आप? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से सही चुनाव होगा? हाँ होगा। तो राधेश्याम भाई का कहना है कि बैलेट से सही चुनाव होगा। सर परिचय बताएंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र सरोज। जी बताएं, क्या कार्यक्रम है आज? आज जो है कि जिले पर हम लोग जो है कि चुनाव आयोग को के विषय में लोगों को जो जागरूकता है वो लोगों को बीच में दिए और जो है कि रैली प्रदर्शन था, समापन आज हुआ। ईवीएम का विरोध करने आए थे आप? हाँ, ईवीएम का विरोध करें। तो क्यों ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप? ईवीएम का विरोध, हमारे वोटों की चोरी हो रही है, इसी को उपलक्ष्य में जो कि लोगों को जागरूक। चोरी हो रही है तो क्या सोल्यूशन आपके पास है? अगर आपको बताना पड़े सरकार को कि ईवीएम की चोरी ऐसे रोकी जा सकती है तो क्या करेंगे आप? ईवीएम क्योंकि ईवीएम से फ्री फेयर और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। किससे हो सकता है? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर चाहिए आपको? हाँ, बैलेट पेपर चाहिए। चुनाव आयोग तो ईवीएम पे अड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप? नहीं मानेगा चुनाव आयोग तो जो कि हम लोग जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करेंगे। अगर चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर अड़ा रहता है तो लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन पर अड़े हुए हैं लोग। हमारे सामने एक महिला है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे इनकी क्या राय है। जी नाम बताएं? रेखा भारती। भारती जी बताएं, किस लिए आप यहाँ पर आज? जी, यहाँ पर हम आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम के विरोध में कर रहे हैं। जब तक हमारा ये ईवीएम नहीं हटेगा और बैलेट पेपर नहीं आएगा तो हम ईवीएम से चुनाव नहीं कर। ईवीएम क्या कारण है ईवीएम आप हटाना चाहते हैं? जी, ईवीएम में चोरी हो रही है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, इसलिए हम ईवीएम हटाना चाहते हैं। और जब तक ईवीएम नहीं हटाएंगे तब तक हमारा संविधान नहीं बच पाएगा। हमारा संविधान खतरे में है। हमको अपना संविधान बचाना है तो ईवीएम हटाना होगा। तो संविधान बचाना है तो ईवीएम हटाना होगा, तो फिर क्या चाहते हो आप? जी, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं आप, तो सरकार और चुनाव आयोग आपकी बात अगर नहीं मानते हैं तो क्या ऑप्शन आपके पास है? जी, हम नहीं मानेंगे तो हम जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करेंगे। भारती जी का कहना है कि वो जन आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ एक महिला और है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनका इस मुद्दे पर क्या व्यू है। महिलाएं भी बड़ी तेजी से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इतनी कड़कती हुई ठंड में अपने घरों से निकल करके आंदोलन करने पर मजबूर हैं। तो एक महिला और हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम परिचय बताएंगे अपना? मेरा घर खालिसपुर में है। मेरा नाम शकुंतला है। ये है तहसील सगड़ी में। शकुंतला जी बताएं कि क्या कार्यक्रम आज यहाँ पर किसमें शामिल होने आए थे? ईवीएम के विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने यहाँ आए थे जिलाधिकारी के। जी, ईवीएम के विरोध में आप क्यों, क्या ईवीएम में क्या खराबी है, क्यों आप आंदोलन कर रहे हैं? ईवीएम बहुत ही खराबी है। इसमें हम लोगों का वोट जो है चोरी हो जा रहा है। वोट चोरी हो जाए? चोरी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव अगर हो जाएगा तो आप उस पर एग्री रहेंगे? हाँ हाँ। धन्यवाद शकुंतला जी। और बहुत सारे साथी, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि इस तरफ दिखाएंगे जरा, और बहुत सारे साथी हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या व्यू है उनका। आप सर परिचय जानना चाहेंगे आपसे? मैं अभिमन्यु पूर्व प्रधान हरैया ब्लॉक से हूँ। आजमगढ़ जिला मेरा है। बताएं सर क्या ये क्या कार्यक्रम था आज आपका? आज ईवीएम के विरोध में, जिससे इस देश की ईवीएम यानी दूसरी मनुस्मृति आधुनिक भारत की
हम उसको मानते हैं, जिससे जो यहाँ का मतदाता है, जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, उसके वोटों का जो अधिकार है, उसको ईवीएम के माध्यम से शून्य किया जा रहा है। और उस शून्य के माध्यम से जो सरकार बनाई जा रही है, वह सरकार यहाँ के मूल निवासियों के जो हक अधिकार हैं, उसको ख़त्म करने का काम अनियंत्रित होकर के अपने नियम कानून को नए-नए नियम बनाना, जो यहाँ के लोगों के खिलाफ है। इसी के विरोध में ईवीएम को हटाना जो है हमारा मूल मकसद है। उसको हटाने के लिए हम लोगों ने जो है प्रदर्शन किया और ये हमारा तीसरा चरण रहा है। पहले लोगों का कहना ये है कि टेक्नोलॉजी के माने में भारत बहुत आगे जा रहा है और ईवीएम में भी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, टेक्नोलॉजी से आसानी होती है, सही काउंटिंग होती है। क्या बोलेंगे इस पे? मुझे तो पता है कि अभी भारत की जो स्थिति है, वो अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से और जर्मनी से बहुत कोसों दूर है। वो इतना दूर है कि यहाँ की जो गरीबी रेखा है, मुझे लगता है कि मेरा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनसे भी नीचे यहाँ की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए ये जो ईवीएम के माध्यम से ये जो सरकार है, वो अनियंत्रित है। यहाँ के कुछ चंद पूंजीपतियों की जो अमीरी है वो बढ़ी है, और जो गरीबों की, जो गरीबी रेखा से नीचे वालों की जो संख्या है, वो सरकार बता रही है 5 किलो राशन दे करके कि यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। इसलिए यहाँ की शिक्षा को लचर किया जा रहा है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर किया जा रहा है, यहाँ रोजगार को लचर किया जा रहा है। इसलिए और ये सारे की सारी चीज़ें जो ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। और जो यहाँ की पार्टियां हैं, वो लोकतंत्र को ये मानती हैं कि जो यहाँ का 5 साल में चुनाव होता है, वो चुनाव होना ही लोकतंत्र है, जबकि ऐसा नहीं है। 5 साल में जो चुनाव होता है, वह दूसरी प्रक्रिया है, और जो लोकतंत्र है, वो दूसरी प्रक्रिया है। टेक्नोलॉजी के मामले में लोगों का कहना है कि टेक्नोलॉजी आसानी होती है, उससे बैलेट पेपर से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप बैलेट पेपर पे क्यों जाना चाहते हैं? अरे भाई, कितना समय जाएगा, कितना समय जाएगा? इसके पहले नहीं चुनाव होता था, अमेरिका में नहीं चुनाव होता है, वहाँ तो डबल चुनाव करा करके उसके बाद गिनती की जाती है। तो यहाँ क्यों नहीं किया जाता है भाई? हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जो चुनाव आयोग के बाइलाज में लिखा हुआ, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि समय उसकी गिनती करने के लिए कितना लगेगा। उसमें तो ये लिखा हुआ कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव, साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए यहाँ। आप लोग के प्रचार की वजह से चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खतरे में है, और चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खतरे में है, चुनाव आयोग बदनाम हो रहा है, वर्ल्ड वाइड बदनाम हो रहा है, और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा खतरे में है। और वो इस पर चुनाव आयोग के विरोध में, ईवीएम के विरोध में बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात अभी पेपर में आई थी। क्या बोलेंगे इस पे? मैं इस पे मेरा एक लाइन में, अब तक तो हम लोग 20 जनवरी 2015 को जब ईवीएम की अर्थी को फूंके थे, उसके बाद लगातार भारत मुक्ति मोर्चा और वाहुन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं। तो अब तक हम लोगों को लगा कि ईवीएम मशीन ही केवल चोरी कर रही है और ईवीएम मशीन ही चोर है, लेकिन अब तो हम लोग स्पष्ट अपने नेतृत्व के अपने संगठन के नेतृत्व में इस बात को कहने के लिए मजबूर हैं कि केवल ईवीएम चोर नहीं है, उस चोरी को चुनाव आयोग करवा रहा है। और हमारा स्लोगन है कि ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? हमारे खिलाफ, अगर संगठन के खिलाफ, जो इस प्रदर्शन में पूरे देश में 2-4 लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, 567 जिलों में हमारा प्रदर्शन हो रहा है, करें ना। चुनाव जिले का सबसे बड़ा चुनाव आयोग, जो चुनाव अधिकारी होता है, वो डीएम होता है। तो हम पहला जब ज्ञापन दिए तो हम डीएम को दिए, दूसरा प्रदर्शन किए तो डीएम के देख रेख में किए, और ये जो प्रदर्शन किए हैं तो डीएम के कार्यालय पे प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं और ज्ञापन दिए हैं। क्यों नहीं हमारे ऊपर? कुछ संगठन द्वारा कहा जा रहा है कि वो अगर चुनाव आयोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वो ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। वो नेतृत्व तय करेगा, नेतृत्व तय करेगा, हम उसको अच्छा सा पालन करने वाले हैं। नेतृत्व तय करेगा, ईवीएम फोड़ने की बात जो है वो नेतृत्व तय करेगा, और नेतृत्व के तय करने के बाद ईवीएम बूथों पर टूट सकती है। आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा काफ़ी चरम पर है। आने वाली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।